जी बताइए। मेम साहब पैसे चाहिए। देखो मेरे पास कोई छुट्टे पैसे नहीं है, जाओ किसी और से मांगो, जाओ। नहीं मेम साहब, मुझे 100-200 नहीं, मुझे कोई छुट्टे पैसे नहीं चाहिए। मुझे पूरे 50,000 रुपए चाहिए। क्या? पूरे 50,000 रुपए? तुम हो कौन और कहाँ से आई हो? मैडम, मेरा नाम सीमा है, मैं दूर के गांव से आई हूँ। वो जयपुर सुना है आपने, राजस्थान, वहां से। और तुम मुझे कैसे जानती हो? नहीं मेम साहब, मैं आपको नहीं जानती हूँ। इस शहर में तो मैं पहली बार आई। देखिए, 100-200 की मदद होती तो मैं आपकी कर भी देती, लेकिन 50,000 रुपए कोई किसी अनजान व्यक्ति को क्यों देगा? देखिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, आप जैसे आइए वैसे चली जाइए। देखिए मेम साहब, मुझे 100-200 रुपए नहीं चाहिए, मुझे पूरे 50,000 रुपए उधार चाहिए। दे दीजिए ना। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर मान लो मैंने आपकी मदद कर दी और कल को आपने झूठ बोला, आपने पैसे वापस नहीं किए या आपका पता गलत निकल गया, तो मैं अपने पैसे लेने कहाँ जाऊंगी? मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना 50,000 रुपए का। मैडम, मैं आपको नहीं जानती, पर आपके पति को जानती हूँ। क्या है ना, आज से 5 साल पहले वो मुझे ट्रेन में मिले थे। तब उन्होंने मुझे आपके घर का एड्रेस दिया था और कहा था कि कभी कुछ काम पड़े ना तो घर पर आ जाना। वैसे कहाँ है वो तो ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे 7 बजे। एक काम करो, आप भी शाम को आना, जाओ। शाम को 7 बजे? नहीं, शाम को 7 बजे तो मेरे गांव की आखिरी ट्रेन है, मुझे जाना होगा। एक बार आप अपने पति जी से बात कर लीजिए ना, उनको बोल दीजिए कि मैं आई हूँ, वो सुनेंगे आपकी बात। ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं बात करके आती हूँ। हेलो चांद, घर पे एक लेडी आई है, उसकी हालत देख के लग रहा है कि वो गरीब भिखारन है। वो बोल रही है कि आपको ट्रेन में 5 साल पहले मिली थी और मुझसे 50,000 रुपए की मांग कर रही है। कह रही है कि जल्दी लौटा देगी। अब मैं क्या करूं? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। ठीक है। आंटी जी, आप एक काम कीजिए, अंदर बैठिए। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से निकल ही गए। आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लीजिए पानी। शुक्रिया बेटा। अरे साहब, आप आ गए, आपने मुझे पहचाना? मैं सीमा। हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। 5 साल पहले मेरा ट्रेन में पर्स और फोन चोरी हो गया था, तब आपने मेरी मदद की थी, पूरे 2,000 रुपये देके, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। अगर आप मेरी उस दिन मदद नहीं करते तो मैं अपनी ज़रूरी मीटिंग में नहीं जा पाता। फिर आपने अपना एड्रेस भी नहीं दिया ताकि मैं आपके पैसे वापस कर सकता, बल्कि आपने खुद मेरा एड्रेस लिया था और बोला था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद पैसे लेने आऊँ। आप जैसे बहुत कम लोग बचे हैं इस दुनिया में जो ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद करें। आपका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा आप बताओ, कैसे आना हुआ? साहब, वो 15 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं लोगों के घरों में काम करके चंद पैसे कमाती हूँ, उससे मेरे घर का गुजारा ही नहीं चलता है, तो मैं बेटी की शादी क्या करूँगी। मैंने काफ़ी रिश्तेदारों से बात करी कि वो मेरी मदद कर दें, पर सबने मना कर दिया। अब लास्ट में साहब मुझे आपकी याद आई। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि 15 दिन बाद मुझे बेटी की शादी करनी है। साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आई हूँ, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है साहब, प्लीज़ दे दीजिएगा। चांद, क्यों दे रहे तुम उसे पैसे? उस औरत ने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन 5 साल पहले, वो भी 2,000 रुपयों से। अरे 4,000 रुपए दो और निपटाओ इस मुसीबत को। ये 50,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। रख दो अलमारी में पैसे वापस, चलो। तुम ना चुप रहो और मुझे उनकी मदद करने दो। उन्होंने जब मेरी मदद की थी, जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, अगर मैंने आज उनकी मदद नहीं की ना तो मैं अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा। और तुम्हें तो पता है ना कि अगर समुंदर से 2 बूंद पानी निकाल ले तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हटो मेरे सामने से। ये लो 50,000 रुपये जो आपको चाहिए थे, और ये 10,000 रुपये मेरी तरफ से मेरी बहन के कन्यादान के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप सच में बहुत अच्छे हो, आप बहुत नेक दिल इंसान हो, भगवान आपका भला करे। आपसे एक विनती है कि आप ये पैसे मुझे उधारी समझ के वापस मत करना। मैंने अपने लाखों रुपए में से आपको ये 60,000 रुपये दिए, लेकिन मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। आपने तब मेरी मदद की थी जब आपके पास सिर्फ 2100 रुपये थे और आपने उनमें से भी मुझे 2000 रुपये दे दिए थे, बिना कुछ सोचे समझे एक अनजान आदमी की मदद की थी। ऐसे मदद करने वाले तो दुनिया में बहुत इंसान मिलेंगे, लेकिन आप जैसा नेक दिल इंसान किस्मत वालों को मिलता है। आप ऐसा सोचना कि आपने 5 साल पहले उन 2000 रुपये की एफडी करवाई थी जो आपको ब्याज समेत आज मिल रहे हैं। ये मत सोचना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। ये आप ही के पैसे हैं। साहब, भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे, आप दोनों को खुश रखे हमेशा। मैं चलती हूँ साहब, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। धन्यवाद।